अस्सलाम वालेकुम, वही मोहम्मद सामाही आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम सी एस ज़ीरो टू कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्विज़ नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। सॉल्व क्विज़ होंगे, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। क्विज़ नंबर 1 है, रिफ्लेक्शन रिलेटिव टू द गिवन एक्सिस आर इक्विवेलेंट टू डैश डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 270 डिग्री और ऑप्शन 4 है 45 डिग्री। ठीक है, आपने सर्च करना है कंप्यूटर ग्राफिक्स 602 बुक के ऊपर 128 128 पेज को हम सर्च करते हैं। 128 पेज ऑफ ऑर्थो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन है। A reflection is a transformation that produce a mirror image of an object. The mirror image for a two-dimensional reflection is generated relative to an axis of reflection by rotating the object 180 degree about the reflection axis. We can choose an axis of reflection in the xy plane or perpendicular to the xy plane. When the reflection axis is a line in the xy plane, the rotation path about this axis is in a plane perpendicular to the xy plane. For reflection axes that are perpendicular to the xy plane, the rotation path xy plane. तो यहाँ पे नीचे भी गिवन है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y is equal to 0. The x-axis relative to the axis of reflection can be achieved by rotating the object about axis of reflection by 180 degree. तो देन प्रूव, तो इसका जो हमारा ऑप्शन बनता है करेक्ट 180 डिग्री, ऑप्शन 2 180 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन है, इन वेलर ऑर्थोटोन एथरटोन पॉलीगॉन क्लिपिंग व्हाट विल बी फॉलोड फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेसिंग ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड पेयर ऑफ वर्टिसेस। विंडो बाउंड्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइन एजेस, विंडो बाउंड्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉलीगॉन बाउंड्री। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो आप हमारी एफर्ट के बदले में हम लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो चैनल है इसके ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं। आपकी मिड टर्म के हवाले से असाइनमेंट जी टी बी बेसिस क्विज़ आ रहे हैं, वो आपकी वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। और आइंदा भी फाइनल टर्म आएंगे, उसकी भी वीडियोज़ बना के, और हमने मिड टर्म के हवाले से जो एम सी क्यूज़ हैं वो हमने ऑब्जेक्टिव वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं, और कोर्सेज भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, रिगिंग वगैरह। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं 155 पेज के ऊपर। 155 155 वेलर एथरटोन पॉलीगॉन क्लिपिंग है। ठीक है, in this technique the word processing procedure for window boundaries are modified so that concave polygon are displayed correctly. यहाँ पे टू रूल्स दिए गए नीचे, फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीगॉन वर्टिसेस वी यूज द फॉलोइंग रूल। फर्स्ट है, फॉर एन आउटसाइड टॉप इनसाइड पेयर ऑफ वर्टिसेस फॉलो द पॉलीगॉन बाउंड्री। जो आउटसाइड टॉप इनसाइड पेयर है ना वर्टिसेस का, वो फॉलो करता है पॉलीगॉन बाउंड्री को। और जो फॉर एन इनसाइड टू आउटसाइड पेयर ऑफ वर्टिसेस है, इनसाइड टू आउटसाइड पेयर ऑफ वर्टिसेस फॉलो द विंडो बाउंड्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं, वो फॉलो करता है, जो इनसाइड टू आउटसाइड पेयर है वो फॉलो करता है विंडो बाउंड्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यही पूछा है। और इनसाइड टू आउटसाइड पेयर ऑफ वर्टिसेस, तो क्या होगा, विंडो बाउंड्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विंडो बाउंड्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनसाइड टू आउटसाइड पेयर। ओके, तो 100% एक्यूरेट है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, question 3 है, this projection technique has the direction of projection perpendicular to the weaving plane and the weaving direction is perpendicular to one of the principal faces. Orthographic parallel projection है, oblique parallel projection है, axonomic axonometric parallel projection है, oblique projection। 194 सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप पहले ही देखें जो पेज के ऊपर है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन टू टाइप्स है, पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल। पर्सपेक्टिव के अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट है, ये एक अलहदा टाइप्स। ठीक है, हमने देखना है पैरेलल को। पैरेलल के अंदर ऑर्थोग्राफिक टू टाइप्स है, पैरेलल के अंदर आगे टू ऑर्थोग्राफिक्स एंड ओब्लिक। तो ऑर्थोग्राफिक के अंदर क्या लिखा है, प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन।
क्या है ऑर्थोग्राफी, क्या है परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन, और ओब्लीक क्या है प्रोजेक्टर नॉट परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन। अगेन जनरल है, कैविलर है, कैबिनेट है, मल्टी व्यूज है, एक्सोनोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक है, डायनोमेट्रिक है, ट्रिम मैट्रिक है। तो इसको भी आप लाजमी देख लें क्योंकि इससे एमसीक्यूज आपको पूछ सकता है, ठीक है, टाइप्स के गेन टाइप। तो हमारा जो बनता है नीचे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन। तो क्या कह रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे भी हमें पता चल चुका है जो ऑर्थोग्राफिक है वो परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन है, जो ओब्लीक है वो नॉट परपेंडिकुलर है। तो हमारा जो ऑप्शन बनता है इसके अंदर, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन, ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन एंड एंटिटी आर सबसिज इनटू वन और मोर नॉन ओवरलैपिंग प्रिमिटिव। नन ऑफ दीज फर्स्ट है, दूसरा मॉडलिंग है, तीसरा ऑप्शन रेंडरिंग है, और फोर ऑप्शन मैशिंग है। 167 पेज के ऊपर चलते हैं। ये देखिए रेंडरिंग आ चुका है, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग अ टू डिमेंशनल इमेज यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ थ्री डिमेंशनल डेटाबेस, scene characteristics and viewing transformation. Virus various algorithm can be employed for rendering depending on the need of the application. Tessellation and the subdivision of an entity are surfaced into one or more non-overlapping primitive. हमारा क्वेश्चन भी यही आया हुआ है, ठीक है। Typically renders decompose surface into triangle as a part of the rendering process. सैम्पलिंग नीचे दिया हुआ है, इन तीनों को आपने देख लेना, एज अ डेफिनेशन आ सकती है, कोई में से एक एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। नीचे लेवल ऑफ डिटेल एलओडी इसका एब्रीविएशन या स्टैंड फॉर पूछ सकता है। सैम्पलिंग ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव but finite number of values along a continuous function sufficient to render a reasonable approximation of a function for task at hand. तो हाँ ये जो एमसीक्यू है थोड़ा सा डाउटफुल भी है लेकिन ये 100% एक्यूरेट भी लग रहा है। देखिए रेंडरिंग ऊपर है उसके अंदर तो नहीं वो क्वेश्चन आ रहा, लेकिन इसके अंदर टेजलेशन के अंदर आ रहा है। ये देखिए सब डिवीजन ऑफ एन इंटी और सरफेस इनटू वन और बोर्ड ऑफ नॉन ओवरलैपिंग प्रिमिटिव। तो ऑप्शन जो फोर थे, तो यहाँ पे नीचे रेंडरिंग प्रोसेस दे रहा है, तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन। तो प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन इसके अंदर जो टेजलेशन तो है नहीं है, ठीक है, तो रेंडरिंग आ रहा है। तो इसका रेंडरिंग ही लगता है, मैंने नेट के ऊपर भी सर्च किया था तो एमसीक्यूज के अंदर रेंडरिंग इसका एमसीक्यू आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है रेंडरिंग इसका आंसर बनता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखें रेंडरिंग प्रोसेस का है यहाँ पे, द प्रोसेस सब डिवीजन ऑफ एंटिटी आर सरफेस, तो ये वाला ऑप्शन तो वहाँ पे गिवन नहीं है, तो रेंडरिंग प्रोसेस है, तो मैंने इसका रेंडरिंग लगाया। आप भी देख लें लेकिन मुझे 100% श्योर ही होगा इंशाल्लाह। In dash projection lines which are perpendicular to the projection plane are projected at 1 over length, half length. कैबिलर है, कैबिनेट है, ऑर्थोग्राफिक है, परस्पेक्टिव है। पेज 199 के ऊपर आपने जाना है। तो ये देखें टू स्पेशल केसेस ऑफ ओब्लीक प्रोजेक्शन, आपको टाइप पूछ सकता है ओब्लीक प्रोजेक्शन कितनी होती हैं, टू हो सकती है। क्या कैबिलियर एंड कैबिनेट इसकी डिफाइन पूछ सकता है, इसको लाजमी देखना है आपने। कैबिलियर है अल्फा 45 डिग्री देन अल्फा 1 less than L1 is equal to 1. This is a cavalier projection such that all lines perpendicular to the projection plane are projected with no change in length. विथ नो चेंज इन लेंथ, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि वो यहाँ पे हाफ का पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट क्या है कैबिनेट है, टेन अल्फा इज टू टू अल्फा इज टू 63.40 डिग्री एल वन इज टू वन ओवर टू। लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन आर प्रोजेक्टेड एट वन ओवर टू लेंथ। तो हमसे पूछ ये वाला क्वेश्चन रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन आर प्रोजेक्टेड एट हाफ लेंथ, दिस इज अ कैबिनेट प्रोजेक्शन। तो इसके अंदर आपको कोई और है भी नहीं, ये आंसर एक्यूरेट होगा, तो ये इसका एक्यूरेट आंसर बनता है कैबिनेट। टू वाला ऑप्शन जो है इसका 1/2 हाफ लेंथ आ रहा है, तो कैबिनेट इसका एक्यूरेट आंसर। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें लाजमी, और अपने दोस्तों में शेयर करें, प्रेस करें बेल के आइकन को ताकि नई वीडियो बने तब तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन 6 है पॉलीगॉन कैन केजेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेंडरिंग, कन्वेक्स, हाइब्रिड, कनकेव, कम्प्लेक्स। 168 168
सरफेस नॉर्मल है, हमारा जो ऑप्शन था वो ये है। Convex versus concave. A shape is convex if any two points within the shape can be connected with a straight line that never goes out of the shape. If not, the shape is concave. Concave polygon can causes problem during rendering, tears, etc. in apparent surface. तो हमसे पूछ क्या रहा है, डैश पॉलीगॉन कैन केज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेंडरिंग। तो क्या होगा, कनकेव पॉलीगॉन्स कैन केज प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेंडरिंग, ठीक है। तो कनकेव इसका आंसर आएगा, इसके अंदर कम्प्लेक्स कनकेव हाइब्रिड कन्वेक्स। तो ऑप्शन जो सी है, कनकेव पॉलीगॉन्स कैन कॉजेज प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेंडरिंग, इसका सी वाला ऑप्शन है। Next step, the distance d is dash if the normal of a plane point toward the origin. Both positive, negative, negative, 0, positive. 2 1 0। तो यहाँ पे आप देखें 2 1 0। Following are two example of plane. The first has the normal pointing away from the origin, which cases जो distance d to be negative. जो away from the origin होगा वो negative होगा d। तो द सेकंड एज द नॉर्मल पॉइंटिंग टुवर्ड द ओरिजिन, जो टुवर्ड द ओरिजिन होगा सो डी डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इफ द प्लेन गोज थ्रू द ओरिजिन डी इज जीरो। तो अगर वो गोज थ्रू द ओरिजिन होगा तो जीरो होगा, अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा तो वो नेगेटिव होगा, अगर टुवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन होगा तो वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नीचे डायग्राम गिवन है, डी इज नेगेटिव एंड द नॉर्मल फेसेस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जो ओरिजिन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो होगा नेगेटिव डी, ठीक है। और जो नीचे होगा टूवर्ड द ओरिजिन होगा तो टी इज पॉजिटिव। हमसे जो पूछा है वो भी यही पूछा है, डिस्टेंस डी डैश नॉर्मल टूवर्ड द ओरिजिन। तो टूवर्ड द ओरिजिन क्या है, पॉजिटिव है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन दिस प्रिमिटिव ट्रांसफॉर्मेशन टेल लिमिट ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन डैश एंड डैश, 0 नेगेटिव 1 इन्फिनिटी नेगेटिव 1। तो पेज 206 के ऊपर ही हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये, in this primitive transformation the limit of the x and y directions are -1 and negative, the limit of the z direction 0, front place 1 for the black pen। तो हमसे ये पूछा डायरेक्शन, तो -1 और 1 इसका आंसर है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सोदरलैंड हॉजमैन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्लिप्स एनी पॉलीगॉन अगेंस्ट अ कनकेव क्लिप पॉलीगॉन, ट्रू है या फॉल्स है। 146 146 के अंदर यहाँ पे गिवन है 146 केसेस, यहाँ पे था, ये देखें, दी सोदरलैंड हॉचमैन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्लिप्स एनी पॉलीगन अगेंस्ट अ कन्वेक्स क्लिप पॉलीगन। तो वो वहाँ पे कनकेव कह रहा था, यहाँ पे कन्वेक्स है, तो क्या होगा, फॉल्स है, इसका आंसर 2 है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, रोटेटिंग अ पॉइंटिंग रिक्वायर रोटेटिंग एंगल्स है, नन ऑफ वर्क कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट है। तो पेज 180 है, 180। तो 180 यहाँ पे देखें, रोटेटिंग अ पॉइंट रिक्वायर्ड दैट यू नो द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट एंड डू यू नो रोटेटिंग एंगल्स, दोनों ही दिया हुआ, रोटेटिंग एंगल्स एंड कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट्स। तो क्या हुआ, बोथ ऑफ अबव, दोनों ही हमारे इसके आंसर बनते हैं पूरे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप सब वीडियो पसंद आई होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं 3D मॉडलिंग के, आप 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हैं तो लाजमी नीचे और डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ हैं उनको लाजमी देखें, आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे गिवन है, उसके बाद आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।